स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला नीरज और मेरे बीच। होगा ये फ्रेंडली मैच और होगा आपका फायदा। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। यूएस में शुक्रवार को बढ़त के साथ जाकर समाप्ति हुई। हालांकि दिन के उच्चतम स्तर से थोड़े नीचे जरूर आए, लेकिन देखिए फिर भी करीब करीब 100 अंक ऊपर डाउ ने समाप्ति दी। और यूरोप के बाजार भी इंतजार कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप क्या बातचीत करते हैं प्रेसिडेंट बनने के बाद। पहली स्पीच जो उनकी हुई उसके ऊपर आज ज्यादातर बाजार देखिए रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा नर्वस है, 20 अंक की गिरावट के साथ आज भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी। लेकिन नजर होनी चाहिए हांगकांग के मार्केट्स पर, थोड़े से सुस्त खुले थे, लेकिन आप देखिए इस समय ज्यादातर एशियाई बाजारों में तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। ये इवेंट तो देखिए निकल गया अब, और लगता है बाजार अब भारत में बजट के ऊपर फोकस करेगा। इसलिए मेरे सिलेक्टर्स ने उन सेक्टर्स पर फोकस किया है जिनको बड़ा फायदा मिलने वाला है बजट से। ये बताइए आपके सिलेक्टर्स क्या कहते हैं। देखिए मैं कब से कह रहा हूं कि सिर्फ घरेलू मार्केट पे फोकस करिए, इंडेक्स मत देखिए क्योंकि वो गिर सकता है। ट्रंप ने जो धमकी दी उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत सीरियस ट्रेड ऑफ हो रहा है और चाइना के साथ जो तनाव लगातार बढ़ रहा है, करेंसी को लेकर बढ़ रहा है, तो उससे प्रभाव पड़ेगा। आईटी और फार्मा कंपनियां निश्चित तौर पर दबाव में रहेंगी और आपका निफ्टी भी गिर सकता है। जी हाँ। लेकिन इन सब के ऑड्स के बावजूद 2020 का प्रॉमिस ये है कि हम घरेलू मार्केट पे ऐसे शेयर आपको ढूंढ के बताएंगे जहां आपको कमाई होगी, खबरों के दम पर, नतीजों के विश्लेषण के दम पे। इसलिए फोकस खरीदारी पे। 10 के 10 बल्लेबाज हैं, कुछ गेंदबाज भी हैं। नहीं, बल्लेबाजी पे ही फोकस है। तो चलिए पहला शेयर मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड स्पिरिट्स। वीकेंड के दौरान नतीजे आए, काफी बेहतर नतीजे हैं। आप देखिए मार्जिन में काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, मुनाफा 37 के मुकाबले 150 करोड़ के आसपास है, आमदनी बढ़ी है। ये एक सरप्राइज है, बड़े क्वार्टर्स के बाद ये इंतजार किया गया लोगों ने और देखा कि यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे काफी बेहतर है। हालांकि निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे तो उसमें अच्छी खासी रिकवरी पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिली थी, लेकिन इसके बावजूद अपने हाइस से भी ये बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इन नतीजों के दम पे हमें लगता है कि ट्रेडिंग के लिहाज से आज आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। 2125 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले, 2070 पर स्टॉप लॉस है। डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों से मैं देख रहा हूं कि जो डॉलर है वो मजबूत नहीं हो रहा, वो कमजोर हो रहा है और इसका फायदा मिलेगा सारी एक्सपोर्ट वाली कंपनियों को। तो आज चाय, चावल, ये सेक्टर फोकस में रहेगा। टेक्सटाइल भी इसी तरह का सेक्टर है और शुरुआत वहीं से कर रहे हैं। गार्डन सिल्क के ऊपर सिलेक्टर्स इसलिए भी बुलिश हैं क्योंकि आप सब जानते हैं बजट में बड़ा राहत पैकेज मिल सकता है इस सेक्टर को। जहां जहां लोग एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई बातें होंगी, जहां जहां जॉब क्रिएशन की बात होगी, उन सेक्टर्स के ऊपर फोकस है सरकार का। और देखिए नोटबंदी के बाद उन सेक्टर्स को अब सरकार बड़े राहत देने की तैयारी में है। 1 फरवरी को आने वाले बजट में भी इस तरह के बड़े स्वप्स आ सकते हैं, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। इसीलिए आज छोटे छोटे सेक्टर्स के ऊपर नजर है। तो टेक्सटाइल सेक्टर पे नजर रखिए, 33 तक के टारगेट गार्डन सिल्क आपको दिखा सकता है। 30 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रख लेना चाहिए। रुपया भी देखिए 1 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा था। तो आज एक्सपोर्ट वाली थीम अच्छा प्ले आउट करेगी। तो नीरज मेरा तो शुरुआत प्लेयर ये है, आपका कौन सा है? बिल्कुल, मैं नतीजों पे अभी फिलहाल फोकस है मेरा। जेके पेपर्स देखिए, इसके भी बहुत बढ़िया नतीजे आए। कंपनी ने जो है मुनाफा और आमदनी जो है काफी बढ़ाने में सफल रही है। आमदनी में करीब जो है 6% की बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा जो है काफी जबरदस्त 35-36% बढ़ने को देखा मिला है और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो सिलेक्टर्स को लगता है कि जहां जहां अच्छे नतीजे आ रहे हैं, खासतौर पर पेपर सेक्टर्स में, तो वैसे भी पिछले क्वार्टर से बढ़िया नतीजे आ रहे हैं, तो यहां पर भी खरीदारी की राय होगी। 110 का लक्ष्य होना चाहिए, 92 पे स्टॉप लॉस। लेदर सेक्टर पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अब से लेकर 1 फरवरी तक के बजट पर इसलिए सुपर हाउस को आज टीम में शामिल किया गया है। 4000 करोड़ रुपए का एक पैकेज अनाउंस होगा इस बार बजट में। ये सब हम जानते हैं, हम ही ने सीएनबीसी आवाज ने ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दी थी कि कॉमर्स मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को भेजा है कि 7000 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से मोटा मोटी 4000 करोड़ रुपए के आसपास का पैकेज तैयार होता हुआ दिख रहा है। और वैसे भी आप देखिए ये सेक्टर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला सेक्टर है और काफी समय से पिछले 2 बजट्स में भी आप देखिए लेदर सेक्टर को अच्छे राहतें मिली हैं। नॉन लेदर के ऊपर जो ड्यूटी है एक्साइज की वो भी घटती हुई नजर आएगी, 12% से 6% होगी, ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं। और अब आप देखिए दिन ही कितने बचे हैं बजट के लिए, तो आपको इन तमाम शेयरों पर नजर रखनी चाहिए। 175 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 160 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। नीरज अगला शेयर बताएं। एक और नतीजा, आरबीएल बैंक बड़े बेहतरीन नतीजे दिए और मेरा वैसे भी सेक्टर्स का फेवरेट बैंक है कि आप जब से लिस्टिंग हुई है बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इसने दिखाया है।
एक स्नैपशॉट दे दूं आपको, मुनाफा 59% बढ़ा है, एनआईआई 44% बढ़ी है, और जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों कम हुए हैं। इससे बेहतर नतीजा और क्या हो सकता है किसी बैंक के लिए? तो सेक्टर से लगता है आरबीएल बैंक में एक बार फिर से आपको खरीदारी करनी चाहिए, और यहाँ पे एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 400 रुपए तक का लक्ष्य होगा इसमें आरबीएल बैंक में खरीदारी से। अशोक लीलैंड पर भी रखिए नजर। देखिए, एक बात तो आपने देख ली, नोटबंदी का असर ऑटो कंपनियों पर भी देखने को नहीं मिला है, केवल कुछ इक्का दुक्का टू व्हीलर कंपनियों में देखने को मिला सेल्स में। और जनरली आप देखिए, बजट से पहले लोग खरीदारी करते हैं, दिसंबर में जो लोग नहीं खरीदते हैं वो जनवरी में गाड़ियां खरीद लेते हैं। तो अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बिक्री के आंकड़े आएंगे जनवरी के, तो वो अच्छे आने वाले हैं। इसके अलावा अशोक लीलैंड इसलिए भी मेरे सिलेक्टर्स को पसंद है क्योंकि 2 नए कमर्शियल व्हीकल्स ये आज ही लॉन्च करने वाले हैं। 2 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। गुरु और पार्टनर, ये 2 ऐसे कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो लॉन्च करेंगे। और देखिए, आज तो फोकस बजट के ऊपर रहने ही वाला है बाजार का। और एक बात और तय है कि सरकार कोशिश ये कर रही है कि जल्दी से जल्दी स्क्रैपिंग ड्यूटी आती हुई दिखेगी, यानी पुरानी गाड़ियां जो एक समय से ज्यादा समय तक चल रही थी, जो प्रदूषण कर रही थी, उनको बंद किया जाए और नई गाड़ियों के लिए छूट दी जाए। तो अशोक लीलैंड को भी आगे चलकर उसका फायदा मिलेगा। 89 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें। 84 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रख लेना चाहिए। अगला शेयर होगा डी लिंक, और इसके भी नतीजे पे ही फोकस सेलेक्टर्स कर रहे हैं। मुनाफा अब इनका देखिए करीब जो है 10% के आसपास बढ़ता हुआ, आमदनी 10% के आसपास बढ़ती हुई देखिए, मुनाफे में 32% का इजाफा हुआ है, और मार्जिन 6.3 से बढ़ के 7.1% हो गई। तो तीनों ही तरीके से आप देखेंगे नतीजे बेहतर हैं, और जो नोटबंदी के बाद से तमाम घरेलू आईटी कंपनीज हैं जो इस दिशा में काम करती, उनको बड़ा फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करके चलिए, 130 का लक्ष्य होगा, 111 के आसपास स्टॉप लॉस। गणेश हाउसिंग कई दिनों से हमारी टीम में रह के अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। आप सब जानते हैं कि लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर सरकार का फोकस बहुत ज्यादा रहने वाला है। 31 तारीख की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्पीच भी देखिए, 31 दिसंबर जो देर शाम उन्होंने दी थी, उसमें भी यही समझ में आ रहा था कि कर्ज को सस्ता करने की कोशिश हुई। और उसके बाद आपने देखा बैंकों ने किस तरह से ब्याज दरें घटाई। लो कॉस्टिंग के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं इस बार बजट में, तो गणेश हाउसिंग को भी आपको खरीद के रखना चाहिए। अब से लेकर बजट तक भी रखना चाहें तो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 80 तक के लेवल्स के लिए आज इसे अप्रोच करें। 74 का स्टॉप लॉस भी आप जरूर रख लीजिए। कल्पतरु पावर, ये कंपनी है जो पावर सेक्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, जो सब स्टेशन होते हैं, उनको बनाने का काम करती है, और इनको करीब 825 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं। इसमें मेजर चंक साउथ अफ्रीका से है। उसके अलावा इंडियन ऑयल और गेल की जो पाइपलाइन है उसका ऑर्डर है, साथ ही रेलवे की जो कोर यूनिट है उसका ऑर्डर है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि ये काफी बड़ा ऑर्डर है कंपनी के लिहाज से, तो यहाँ पे एक तेजी बन सकती है। 300 का लक्ष्य होना चाहिए, 260 पे स्टॉप लॉस। मुरुदेश्वर सिरेमिक्स, ये एक और ऐसी सिरेमिक्स कंपनी है जो कई बार हमारी टीम में रहकर अच्छा प्रदर्शन दिखा चुकी है, और आज भी इसी तरह की रैली की अपेक्षा मेरे सिलेक्टर्स कर रहे हैं। अभी अभी गणेश हाउसिंग को टीम में शामिल किया। आप सब जानते हैं लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर सरकार का फोकस है, तो सिरेमिक्स कंपनियों को भी इसका फायदा होगा, और इसीलिए इसको टीम में शामिल किया गया है। 25 तारीख को यानी इस बुधवार को इसके नतीजे भी आने वाले हैं। नतीजों से पहले भी रैली की एक्सपेक्टेशंस में सिलेक्टर्स कर रहे हैं। 34 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 30 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रख लेना चाहिए। तो ये है मेरा अगला शेयर। नीरज, ये बताइए आपका मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है? कोहिनूर होगा मेरा मिस्टर डिपेंडेबल, और सीएनबीसी आवाज ने एक्सक्लूसिव खबर आपको दी है कि चावल और चाय शेयरों के लिए आज का दिन बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि बजट में एक बड़ी स्कीम का ऐलान होने वाला है। इस वाली स्कीम का नाम है संपदा, और इस ऐलान के तहत फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाए जाएंगे, और उस पार्क के अंदर जो अपनी यूनिट लगाएगा उसके कुल इन्वेस्टमेंट का 35% सरकार सब्सिडी के तौर पे देगी। तो ये काफी बड़ी राहत है इनके लिए। साथ ही स्टेट गवर्नमेंट से ये कहा गया है कि वो इन यूनिट्स को वैट से मुक्ति दे दें, फिलहाल इनमें वैट ना लगाएं। तो ये जो खबर है ये काफी बड़ी है, और इसका बजट में ऐलान हो सकता है। आपको ध्यान होगा जिस तरीके से एसएमई के लिए सरकार ने कहा था कि लोन ईज करें, ज्यादातर बैंक फोकस उस पर करें, और जो केंद्र की तरफ से मदद दी जा रही है वो इसलिए दी जा रही है क्योंकि जो लोकल स्तर पे जॉब क्रिएट करना है वो ऐसी यूनिट्स की तरह हो सकता है। तीसरा फैक्टर ये है कि फूड प्रोसेसिंग और कृषि सरकार के टॉप एजेंडे पे है। आप बजट में इससे जुड़े दर्जनों ऐलान सुनेंगे, तो उसी दिशा में एक कदम है जो सेलेक्टर्स को लगता है कि काफी पॉजिटिव होगा। तो ये संपदा स्कीम का फायदा तमाम सारी चावल और चाय कंपनियों को होने वाला है, इसीलिए सेलेक्टर्स को लगता है कोहिनूर में आज खरीदारी करिए। 100 रुपए का लक्ष्य होगा, 87 के आसपास स्टॉप लॉस। तो फिर मेरा फोकस तो नीरज चाय पर रहने वाला है। आपने क्योंकि चावल अपना मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक बताया, कोहिनूर फूड, मेरे सिलेक्टर्स को लगता है मैक्लॉयड रसल जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो कैश मार्केट के स्टॉक पर नीरज
नीरज के सिलेक्टर्स की नजर है और मेरी है FNO वाले शेयर पर ये अच्छा तेजी आज के दिन दिखा सकता है। और आप देखिए जिस तरह से नीरज आपको बता रहे हैं, बड़ी स्कीम का इंतजार है बाजार को, जिसका ऐलान बजट में होने वाला है। अच्छी रैली देखने को मिलेगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस के तहत इन सारे के सारे पार्क्स ये लगाए जाएंगे और उसके अंदर यूनिट्स लगाई जाएंगी। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे पिछली सरकार SEZ लगाने की बात करती थी। आपको याद होगा कि एक पार्क बनाया जाएगा और उस पार्क के भीतर अगर यूनिट लगेंगी तो अलग अलग तरह की छूट दी जाएंगी। ये बिल्कुल उसी तरह की स्कीम है, आप कह सकते हैं। और SEZ के बारे में जब पहले घोषणाएं हुआ करती थी तब आपको याद है किस तरह की तेजी देखने को मिलती थी, और आज इसी तरह की रैली ये दोनों सेक्टर दिखा सकते हैं। इसके बीच में कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं चावल के जो 52 हफ्ते के नए उच्चतम स्तर भी छू रहे हैं, वो मेरी टीम में शामिल है। लेकिन जो वो बताने के लिए से पहले एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बताएंगे बाकी के बचे हुए 4 शेयर हम दोनों की टीम में कौन कौन से हैं, आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक 2020 में। 6 शेयर आप हेमंत और मेरी टीम में देख चुके हैं। 7वां शेयर मेरी टीम का होगा NECC। ये एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो पैन इंडिया इसका प्रेजेंस है, नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉर्पोरेशन। और अब ये NCR में, खासतौर पे जो दिल्ली का मार्केट है, वहां पे एंड टू एंड डिलीवरी की पूरी तैयारी कर चुके हैं, जो इस फाइनेंशियल के एंड से शुरू हो जाएगी। अभी तक इनका जो है कार्गो बिजनेस पर ज्यादा फोकस है और हमें जो खबर मिल रही, कंपनी को टाटा स्टील की तरफ से 400 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है, जिससे उनके जो उनकी माइंस हैं वहां से पूरा माल कैरी करके वहां ले जाना। तो ये खबर स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव, और जो ग्रोथ ये करने वाले हैं NCR रीजन में एंड टू एंड डिलीवरी वाली, वो काफी पॉजिटिव होगी। 73 का लक्ष्य रखिए, 66 पे स्टॉप लॉस। एंड्रयू यूले, इस पर भी रखिएगा नजर। देखिए आज चाय और चावल सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर हो सकता है और इसीलिए डिपेंडेबल का दर्जा मैक्लॉयड रसल को दिया था और अब एंड्रयू यूल को टीम में शामिल कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार नए पार्क्स लगाने पर, नई यूनिट्स लगाने पर सब्सिडी देने की बात कह रही है, प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की बात कर रही है, दरअसल जॉब्स क्रिएशन के ऊपर सरकार की नजर है। और इस बार भी नोटबंदी में देखिए कई अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं कि किसानों को नुकसान हुआ है, तो उनको नुकसान ना हो अगर ये यूनिट्स लगें तो देश में SEZ जैसे पहले लगाए जाते थे वैसे ही अब मिनी फूड पार्क्स लगाए जाएंगे और ये सब ऐलान बजट में हो सकते हैं। एंड्रयू यूले का भी देखिए करीब 55% जो आय है वो चाय के कामकाज से आती है, तो इसलिए ये स्टॉक भी फोकस में रहना चाहिए। मिड कैप्स में आज अच्छी तेजी बनेगी। 27 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 25 का स्टॉक लॉस भी जरूर रखें। रैलीज इंडिया पे भी नजर रखिए और इसके भी नतीजे जो आए वीकेंड के दौरान काफी बेहतरीन है। मुनाफा में करीब 24% का उछाल देखने को मिला है। कुल आमदनी 8.5% बढ़ी है और जो मार्जिन था वो 13.6 से बढ़ के 15% तक पहुंच गया है। तो हर फ्रंट पे इसके नतीजे अच्छे, और जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि एग्री फोकस स्टॉक, एग्री फोकस सरकार का फोकस है, तो वहां पे आप रिजल्ट रखिए। रैली में भी आज एक तेजी बन सकती है। खरीदारी करके चलिए। 222 का लक्ष्य होगा, 205 पे स्टॉप लॉस। ADF फूड भी इसी तहत देखिए टीम में शामिल किया गया है। ये भी कंपनी जो है वो फूड को प्रोसेस करती है, पिकल्स बनाने का काम करती है और अलग अलग सेक्टर जो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं चाय और चीनी चावल के अलावा, उस पर भी देखिए ये जो नई स्कीम है उसका फायदा मिलेगा, तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। और रुपया भी देखिए जिस तरह से कमजोर हुआ है उसका फायदा भी इस सेक्टर को मिलेगा। और FMCG सेक्टर देखिए आप पिछले हफ्ते एकमात्र ऐसा सेक्टर था जिसने 2% की बढ़त दिखाई थी। HUL जैसे शेयर ने 4% की रैली पिछले हफ्ते दिखाई थी। तो FMCG पैक आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा और मैं इस सेक्टर्स को लगता है ADF फूड जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 155 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 145 का स्टॉक लॉस भी आपको जरूर रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। देखिए फ्री हिट के तौर पे जयश्री टी को सिलेक्टर्स ने चुना, और जैसा कि हमने शुरू में आपको खबर बताई कि बजट में बड़े ऐलान चाय और चावल कंपनियों के हो सकते हैं कि जो अपनी मिल्स लगाते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, उसको सरकार की तरफ से बड़ी मदद का ऐलान संभव है इस बजट में। और वो बड़ी मदद ये है कि आप जो भी यूनिट लगाएंगे एक मिनी फूड पार्क के तौर पे मार्क किया जाएगा। उस ईयर मार्क के अंदर जो आप अपना प्लांट लगाएंगे तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो उसका 35% गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडाइज किया जाएगा। आपको याद होगा ऐसी तमाम सारी स्कीम पहले भी आई थी दूसरे सेक्टर के लिए, वो बहुत ग्रो की। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जो वेयर हाउस बनते हैं रूरल इलाके में, उसमें सरकार की तरफ से 40% की सब्सिडी दी जाती है। उसके बाद आप देखिए पूरी चेन खड़ी हो गई नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में,
वो रीजन ये था कि सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है वो बहुत हेल्पफुल होती है, इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे जो चाय और चावल कंपनियों के लिए यूनिट के लिए दी जा रही है ये बहुत पॉजिटिव होगा। इसीलिए तमाम छोटी छोटी चाय कंपनीज हैं उनको फायदा होगा, खासतौर पर जो एक्सपेंड करना चाहती हैं उनके लिए रिबेट होगा। साथ ही वैट में भी छूट की तैयारी चल रही है, सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि उनको वैट में भी मदद दी जाए। तो सेक्टर्स को लगता है कि आज ये सेक्टर पूरी तरह से रिटायर में रहेगा। और दूसरा आप अदर देन फैक्टर देखिए कि चाय और कॉफी की कीमत में काफी बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि सीजनली ये मौसम तेजी वाला होता है। 125 का लक्ष्य, 110 पे स्टॉप लॉस, जैसी खंडारी सलाह। तो दो चाय के शेयर तो मैंने भी अपनी टीम में पहले बता दिए हैं, लेकिन अब चावल के दो ऐसे स्टॉक्स जो हर रोज नए 52 वीक हाईज लगा रहे हैं उस पर नजर है, KRBL और LT फूड्स, दावत के नाम से भी आप इसे जानते हैं। इन दोनों पर सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं, काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और आप देखिए शुक्रवार को भी इन दोनों ही शेयरों ने नए 52 वीक्स हाईज लगाए थे। कमजोर बाजार में अगर शेयर 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छू रहा हो तो आप समझ सकते हैं किस तरह की बाइंग इंटरेस्ट ट्रेडर्स का यहाँ पर बना हुआ है। और आप देखिए एग्री सेक्टर के ऊपर फोकस तो रहने वाला है इस बार बजट में, और ऊपर से ये एक्सक्लूसिव खबर जो हमने आपको बताई है, रैलिस जैसे स्टॉक्स देखिए जो नीरज ने बताए, वहां कंपनी का मुनाफा 24% बढ़ा है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते या जो रुचि सोया जैसे स्टॉक्स ने 30-40% के रिटर्न्स दिए थे। तो एग्री थीम देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है, और वो थीम अब से लेकर बजट तक बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकती है। मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि आज ये दोनों ही स्टॉक्स अच्छी रैली दिखाएंगे। तो फ्रीट तो आपने जान लिया नीरज का, लेकिन नीरज पिंचिटर भी इसी सेक्टर से है या किसी और सेक्टर से? बिल्कुल इसी सेक्टर से होगा, क्योंकि आज ये थीम चलने वाली है तो बेहतर है कि आप इसी सेक्टर पर ट्रेड करें। हरिशन मलयालम, यहाँ पे भी फोकस रहना चाहिए। चाय कॉफी तो है ही, साथ साथ इसमें रबर का भी बिजनेस है, और इस जियोग्राफिकली ये साउथ इंडिया की तरफ कैटर करती है, तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस सेक्टर में जिस तरीके से सरकार का फोकस है, रूरल इनकम, वो सारी जो स्टोरीज हैं वो प्ले अप होती है। तो यहाँ से लेके बजट तक आपको इन तमाम शेयरों में एक बढ़िया तेजी देखने को जरूर मिलेगी। हरिशन मलयालम में भी खरीदारी करिए, 95 का लक्ष्य होगा, 83 पे स्टॉप। अच्छा, केंद्र सरकारें तो मदद कर रही हैं, राज्य सरकारों के मैनिफेस्टोस जो आना शुरू हुए हैं देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। वो भी कह रहे हैं कि फोकस तो देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर होने वाला है। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कैप्टन चॉइस कौन सा है, और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और ये रही टीम मेरी नीरज आपके लिए। बताइए एक शेयर जो आपको सबसे अच्छा लगता हो। देखिए सुपर हाउस लेदर पे जाएंगे, पूरी टीम आपने फोकस कर रखी है बजट के मद्देनजर, तो वहां पे लेदर, राइस, स्टील सब कंपनी फोकस करें। जो मुझे लगता है लेदर पे भी एक नजर रखिए, जो आप लक्ष्य दे रहे हैं मुझे लगता है आसानी से अचीव हो, क्योंकि यहाँ पे भी जॉब क्रिएशन के लिहाज से सरकार की तरफ से बड़े ऐलान आ सकते हैं। मेरी टीम पे हेमंत नजर लिए, यहाँ पे बजट के साथ साथ रिजल्ट पे बहुत फोकस है। देखिए बजट वाले थीम के साथ ही जाएंगे जो अब से लेकर 1 फरवरी तक चलने वाला है, और जिस तरह से हम सब जानते हैं चाय और चावल सेक्टर जब सबसे अच्छा रहेगा, और अगर मुझे चावल सेक्टर में एक शेयर चुनना है जो मैं अपनी टीम में चाहता था, वो कोहिनूर फूड्स चाहता था, तो चलिए इसी बहाने अब कैप्टन चॉइस के तहत मेरे पास ही आ जाता है। तो यहाँ पर जो आप बता रहे हैं 100 रुपए के टारगेट्स, तो सेंचुरी लगने का दमखम ये शेयर रखता है। हाई बीटा स्टॉक है, अच्छा प्रदर्शन दिखाता है, खबरों के दम पर सबसे ज्यादा अच्छी रैली देखने को मिलेगी चावल सेक्टर में इस शेयर में। लेकिन मेरी टीम पर नजर डालिए, अब से लेकर 1 फरवरी तक बजट रिलेटेड शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसीलिए टेक्सटाइल सेक्टर के तहत आप देखिए गार्डन सिल्क पर सिलेक्टर्स बुलिश हैं, लेदर सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश होगी सरकार की, इसीलिए सुपर हाउस लेदर पर सिलेक्टर्स बुलिश हैं। अशोक लेलैंड आज 2 नए कमर्शियल व्हीकल्स लॉन्च कर रहा है, और स्क्रैपिंग पॉलिसी के ऊपर मार्केट को इंतजार है, उससे भी इस कंपनी को बड़ा फायदा होने वाला है। आगे चलकर डिमांड क्रिएट होगी क्योंकि पुराने ट्रक्स को बंद करना पड़ेगा। साथ ही नजर रखिए गणेश हाउसिंग के ऊपर भी, लो कॉस्ट हाउसिंग के ऊपर सरकार का फोकस रहने वाला है, और अगर लो कॉस्ट हाउसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा तो सिरेमिक शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। मुरुदेश्वर सिरेमिक, इसके नतीजे बुधवार को आने वाले हैं, ये अच्छी तेजी दिखाएंगे। लेकिन 2 स्टॉक्स देखिए चाय सेक्टर से हैं, मैक्लॉयड रसल जो FNO का शेयर है, और एंड्रू यूल जो कैश मार्केट का स्टॉक है, दोनों चाय बनाने वाली कंपनियां हैं, और सरकार बड़े ऐलान करने वाली है बजट में। एग्री सेक्टर में खास तौर पर चाय और चावल के ऊपर फोकस रहेगा। ADF फूड भी फूड प्रोसेसिंग के साथ जुड़ा हुआ है, और नजर होनी चाहिए KRBL और LT फूड पर। हर रोज ये शेयर नए 52 वीक हाईएस्ट छू रहे हैं, और ये शेयर आज भी दमदार प्रदर्शन दिखा सकते हैं। बजट और नतीजों पे फोकस है,
टीम का और इसीलिए इसमें तमाम वैसे ही शेयर शामिल किए गए। यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखिए कई मतलब क्वार्टर्स के बाद एक बेहतर नतीजा कंपनी ने पेश किया हर फ्रंट पे, तो यहाँ पे एक तेजी बन सकती है। जेके पेपर देखिए बहुत ही उम्दा नतीजे पेपर सेक्टर में और लगातार ये पूरे सेक्टर के शेयर्स चल रहे हैं। आरबीएल बैंक एकदम आउटशाइन हो रहा है पूरे बैंकिंग पैक में, हर फ्रंट पे बेहतरीन नतीजे। आप एनआईएम देखिए, प्रॉफिट देखिए, आप एनपीएस देखिए वो घटते हुए दिख रहे हैं। तो आरबीएल बैंक को रडार पर रखिए। डी लिंक यहाँ पे भी बहुत ही बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं और जो नोटबंदी के बाद से घरेलू कंपनियों को जो नेटवर्किंग के बिजनेस में है, जो पॉस में है, उनको बड़ा फायदा हुआ। तो डी लिंक के भी नतीजे शायद इसी मद्देनजर काफी बेहतर दिख रहे हैं। कल्पतरू पावर को रडार पर रखिए। 825 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं अफ्रीका से, इंडियन ऑयल और गेल से और रेलवे से, तो ये भी रडार पर रहना चाहिए। डिपेंडेबल के तौर पे कोहिनूर फूड्स और जयश्री टी और हरिचंद मलाई, ये 3 स्टॉक हमने लिए जो सीबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है कि चाय और चावल कंपनियों के लिए बड़ी स्कीम आ रही बजट में संपदा के नाम से, जहां पे 35% सब्सिडी दी जाएगी यूनिट लगाने पे। तो इसकी वजह से मुझे लगता है ये तीनों ही शेयर इस सेक्टर के हैं, इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। रैलिस इंडिया एक और शेयर जहां पे बहुत बेहतरीन नतीजे हैं और ध्यान रखिए यहां से लेकर बजट तक आपको एग्री फोकस रखना चाहिए। तमाम इस सेक्टर के शेयरों के नतीजे तो बेहतर आ ही रहे हैं, बजट में भी कई सारे बड़े ऐलान होंगे तो उसका फायदा इस सेक्टर को मिलेगा। और एनईसीसी में नजर रखिए, इनको भी टाटा स्टील की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑलराइट, चलिए तो आपने देख लिया है बाजार में शायद एसजीएस निफ्टी आपको कमजोर दिख रहा है, लेकिन स्टॉक 2020 में कैश मार्केट के स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे और ये वो सेक्टर्स हैं जो आज फोकस में आपके जरूर रहने चाहिए। चलते चलते जल्दी से देख लेते हैं एसजीएस निफ्टी कहां पर है और एशियाई बाजारों में किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजार डोनाल्ड ट्रंप के झटके से आप देखिए खुले तो जरूर कमजोर थे, लेकिन अब इनमें रिकवरी देखने को मिल रही है, ये एक अच्छी बात है। जापान का बाजार छोड़ दीजिए क्योंकि येन मजबूत हुआ है, अब देखिए इसीलिए जापान का बाजार कमजोर है। बाकी सारे शेयरों में तेजी, बाकी सारे बाजारों में देखिए तेजी देखने को मिल रही है। तो हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन आपको किस तरह से आज अप्रोच करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। मार्केट काउंटडाउन में एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और आपको बताएंगे जो चाय और चावल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं उसमें कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। संदीप वागले साहब हमारे साथ जुड़ेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।